की सुबह सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं मैन ऑफ गॉड। खुदा के लोगों, इस बात को याद रखें, मैन ऑफ गॉड जो है वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता है। आज हम बात करेंगे, लिखा है वो बेअल्जाम हो। जो खुदा का खादिम है उसकी जिंदगी, उसका करैक्टर ऐसा होना चाहिए कि उस पर किसी किस्म का अल्जाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब उसकी जिंदगी पर अल्जाम लगता है तो फिर उसकी जिंदगी जो है वो उस तरह पैसे बरकत नहीं होती। यानी कि खुदा का खादिम हर तरह के इल्जाम से पाक होना चाहिए। किसी किस्म का इल्जाम जो है उसकी जिंदगी के अंदर नहीं होना चाहिए। ना करप्शन का होना चाहिए और ना कोई और जिससे उसकी खिदमत का मुराल जो है वो नीचे गिर जाए, उसका मियार डाउन हो। ऐसा इल्जाम उसकी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा देखने को आता है, वो खुदा जिन पर इल्जाम लग जाते हैं उनके ईमान का जहाज जो है वो खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है। बड़े बड़े चर्च वो तब टूटते हैं जब खादिम पर इल्जाम लगता है। बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां टूट जाती हैं। रीजन क्या होता है? जो निगहबान होता है, जो लीड कर रहा होता है सारी मिनिस्ट्री को, चर्च को, जब उस पर इल्जाम लगता है तो तब चीजें जो है वो अपनी जगह से हटना शुरू हो जाती है। इसलिए एक खादिम के अंदर ये खूबी होनी चाहिए कि उसकी जिंदगी पर ऐसा इल्जाम ना हो जिससे लोग मसीहत पर उंगलियां उठाएं, खादिम की खिदमत पर उंगलियां उठाएं। इस तरह के इल्जाम से उसे दूर रहना चाहिए और हर तरह से परहेज करके पाकीज़गी के अंदर उसे जिंदगी गुजारनी है। ना उस पर रिश्वत लेने का, ना देने का, ना प्राप्तियों पर कब्जा करने का और ना ही किसी और चीज पर कब्जा करने का उस पर इल्जाम हो। ऐसे खुदा जब वो अपने ही चर्च की प्रॉपर्टियां बेचना शुरू कर देते हैं, ऐसे खुदा जब वो अपने ही घर को बर्बाद करना शुरू कर देते हैं, तो जब ऐसे इल्जाम लगते हैं तो कलीसिया क्या होती है? वो डिसहार्ड होती है। इसलिए कलीसिया से भी मैं कहना चाहूंगा, खादिम का चुनाव सोच के किया करें। खादिम कैसा होना चाहिए? तो खादिम बेअल्जाम होना चाहिए, उस पर किसी किस्म का इल्जाम नहीं होना चाहिए। और जब वो बेइल्जाम होगा तो ऐसे में खुदा का हाथ उस खादिम पर होगा और उस खादिम के वसीला से उसकी कलीसिया भी जो है वो सेर होगी। और जब खादिम इल्जाम के अंदर है, वो अदालतों में है, वो और जगहों में फंसा हुआ है। मैंने ऐसे ऐसे खादिम देखे कि खादिम प्रॉपर्टी डीलर बने हुए हैं, खादिमों के नए नए रंग देखने को मिलते हैं और उनकी जिंदगियों पर जब इल्जाम हम देखते हैं तो अफसोसनाक हालत है। लोग कहते हैं हमने तो चर्च नहीं जाना। रीजन क्या है? खादिम लोगों को डिसहार्ट करता है। और मैं कलीसिया से भी कहना चाहूंगा, इसीलिए आपका खादिम जो है जिसका आप चुनाव करें वो बेइल्जाम हो। और कुछ लोग भी इस तरह के होते हैं, उन्हें खादिम ऐसा ही चाहिए होते हैं जो उनकी मदद करे, जो अदालतों में उनके साथ हो, जो थानों में उनके साथ हो, पुलिस स्टेशन में उनकी मदद करे। हम कहते हैं ये खादिम बड़ा अच्छा है जी, वो हमसे पहले पुलिस स्टेशन में पहुंचा होता है। ये खादिम बड़ा अच्छा है, वो हमसे पहले अदालतों में पहुंचा होता है। ये खादिम नहीं है, ये और ही कुछ चीज है। खादिम जो होता है ना, उसका काम पुलिस स्टेशन में नहीं है, अदालतों में नहीं है। खादिम खुदा की हजूरी में रहता है, खुदा के मज़बा पर आंसू बहाता है। उसका काम है दुआ करना, कलाम सुनाना। ये सियासी लोगों का काम है, उनको करने दें। और जो खादिम का काम है वो खादिम करे। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। कादर मुतले खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, कलाम सुनने वाले अच्छा चुनाव करें और खुदा वो खुदा जो खिदमत कर रहे हैं हर तरह के इल्जाम से बचाए। यीशु